नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बर्ड फ्लू को लेकर यूपी में अलर्ट जारी है। सरकार ने पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी है। दूसरे राज्यों से पक्षियों के लाने पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव ने बर्ड फ्लू को लेकर निर्देश जारी किए हैं, तो लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। दूसरे राज्यों से पक्षियों के लाने पर भी रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से बर्ड फ्लू का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने पक्षियों के आयात पर भी खासा रोक लगा दी है और दूसरे राज्यों से पक्षियों के लाने पर यह रोक लगाई गई है। मुख्य सचिव ने बर्ड फ्लू को लेकर ये निर्देश जारी किए हैं, एहतियातन तौर पर, सावधानी के तौर पर, और साथ ही लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि आपको बता दें कि बर्ड फ्लू का संक्रमण अब धीरे धीरे करके पूरे देश में फैलता जा रहा है। अब तक 8 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर बर्ड फ्लू का संक्रमण पाया गया है और उनमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बर्ड फ्लू को लेकर कानपुर में विशेष निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि कानपुर एक पहला ऐसा जिला था उत्तर प्रदेश में जहाँ पर बता दें कि सबसे पहले बर्ड फ्लू के संक्रमण का वायरस पाया गया था और चिड़ियाघर में एक के बाद एक कई पक्षियों की मौत हुई थी। तो मुख्य सचिव ने बर्ड फ्लू को लेकर ये निर्देश जारी किए और साथ ही लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए हैं और अन्य राज्यों से पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी है। और वहीं यूपी के हमीरपुर में बर्ड फ्लू की आशंका। सुमेरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर कौवे मरे मिले हैं, मृत पाए गए हैं कौवे, और सूचना मिलते ही पशुपालन विभाग की टीम पहुंची। पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भी भेज दिए गए हैं। तो हमीरपुर से ये खबर है, जहां पर सुमेरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर कौवे मृत अवस्था में पाए गए, मृत मिले हैं। तो यूपी के हमीरपुर में बर्ड फ्लू की आशंका। सुमेरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर कौवे मृत मिले। सूचना मिलते ही पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं, जिसके बाद रिपोर्ट आएगी और तब ये जानकारी सामने आएगी कि आखिर ये बर्ड फ्लू के संक्रमण की वजह से ही कौवों की मौत हुई है या फिर किसी और वजह से। तो लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है। हालांकि एहतियातन तौर पर बैठक भी हुई, जिसमें मुख्य सचिव आर के तिवारी ने तमाम निर्देश दिए हैं सावधानी को देखते हुए बरतने के लिए, और साफ दूसरे राज्यों से पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। सूचना मिलते ही हालांकि जहां पर ये कौवे मृत मिले हैं, यानी कि हमीरपुर में रेलवे स्टेशन के बाहर उन कौवों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं, जिसमें जब रिपोर्ट आएगी तो साफ होगा कि क्या बर्ड फ्लू के संक्रमण की वजह से ही इन कौवों की मौत हुई है। रेलवे स्टेशन के पास एक मृत कौवा मिला। उसकी जैसी जानकारी मिली, हम लोग तत्काल यहाँ पर आए हुए हैं। उसको मैंने विधिवत उसका निरीक्षण किया, परीक्षण किया। बर्ड फ्लू जैसे लक्षण इसमें प्रतीत नहीं हुए थे, फिर भी उसको विरुलेंस पावर देखते हुए और इसकी गंभीरता देखते हुए उसको प्रॉपर डिस्पोज कराया है, बरियल मेथड से कराया है। चूना आदि डाल करके उसको दफन करवा दिया गया है। और कल पशुपालन विभाग की टीम 1 किलोमीटर दायरे में जो पोल्ट्री फार्म है या बूचर्स हैं या दुकानें हैं, वहाँ पर हम लोग उनका सैंपल लेंगे। सैंपल में क्लोइकल या ट्रैकियल सैंपल ले करके IVRI भेजेंगे। फिर वहाँ से जो रिपोर्ट अगर आती है, उस हिसाब से हम लोग एक रणनीति बनाते हुए कार्य करेंगे। रेलवे स्टेशन के तो यूपी के हमीरपुर में बर्ड फ्लू की आशंका। यूपी में भी कौवे मृत पाए गए हैं, जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जब ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी तब ये खुलासा होगा कि क्या इन कौवों की मौत, इन पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू के संक्रमण की वजह से हुई या किसी और वजह से। आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू का संक्रमण अपने पैर पसार रहा है। जहां एक तरफ कानपुर में कई पक्षी मृत मिले थे चिड़ियाघर में, तो सभी पक्षियों को जान से मारने के आदेश दे दिए गए थे, क्योंकि संक्रमण लगातार फैलता जा रहा था और कई पक्षियों की मौत एक के बाद एक हो गई। जब टेस्टिंग के लिए रिपोर्ट बरेली भेजी गई, उसके बाद सामने आया कि बर्ड फ्लू के संक्रमण की वजह से उन पक्षियों की मौत हुई थी। ऐसे में अब हमीरपुर में भी सुमेरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर ये कौवे मृत मिले हैं, जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। और जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तब खुलासा होगा कि क्या बर्ड फ्लू का संक्रमण का असर है ये, जो कि ये कौवे मृत पाए गए। तो सरकार ने पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी है, तो दूसरे राज्यों से पक्षियों के लाने पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव ने बैठक में बर्ड फ्लू को लेकर मुख्य निर्देश दिए हैं, कई आदेश दिए हैं और लोगों को जागरूक करने को भी कहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से पक्षियों के आयात पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए जिस तरीके से बर्ड फ्लू बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब किसी भी अन्य राज्य से
किसी भी पक्षी के आयात पर रोक लगा दी गई है, यानी कि कोई भी अन्य पक्षी किसी भी अन्य राज्य से अब प्रदेश में नहीं मंगाया जा सकेगा। तो लोगों को भी जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि खासकर प्रवासी पक्षियों से दूर रहने की सलाह है एडवाइजरी में। प्रवासी पक्षियों से दूर रहे और साथ ही अन्य राज्यों से किसी भी तरह के पक्षी प्रदेश में ना मंगाए जाएं। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने बैठक में ये तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने पक्षियों के आयात पर पूर्ण तरीके से फिलहाल जब तक बर्ड फ्लू का संक्रमण है तब तक के लिए रोक लगा दी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से एस के वाजपेयी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही प्रयागराज से हमारे साथ आलोक मालवीय जुड़े हुए हैं और कानपुर से सूरज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे पहले कानपुर का। सूरज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कानपुर में फिलहाल किस तरह की स्थिति है, क्योंकि विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर में लगातार पक्षियों की मौत की खबरें सामने आ रही है। पक्षी अलग अलग जगह पर मृत पाए गए। जैसा कि आपको बता दें कि कानपुर के गोविंद नगर इलाके में एक सड़क पर कौवा मृत पाया गया, वहीं चकेरी इलाके में एक कौवा मृत पाया गया और कानपुर के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो घाटमपुर इलाके में तकरीबन 5 पक्षी मृत पाए गए। ऐसे में कानपुर में जो ब्लू का कहर है तो वो पूरी सर चढ़कर बोल रहा है। लगातार कानपुर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से पक्षियों की बिक्री पर रोक लगा दी है और किसी भी तरीके की जो भी अंडे की दुकानें हैं या जहां पर भी इस तरीके की कोई भी चीजें बनती हैं उस पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि कानपुर के लोगों के भीतर भी इसका कहर बरकरार दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार पक्षियों की मौत की खबरें सामने आ रही है उससे लोग भी कहीं ना कहीं से चिंतित है। और सबसे बड़ी बात एक जागरूकता की ये भी नजर आ रही है कि जैसे ही कहीं पर कोई लोग किसी भी पक्षी को मृत अवस्था में पा रहे हैं तो पशु विभाग को इसकी जानकारी दे रहे हैं और तत्कालीन टीमें पहुंचकर वहां से उनके सैंपलों को एकत्रित कर रही है। अभी तक की बात करें तो 128 पक्षियों के सैंपल लिए गए हैं जिनको भोपाल जांच के लिए भेजा जा चुका है। जी ठीक, हमारे साथ प्रयागराज से आलोक भी जुड़े हुए हैं। आलोक, प्रयागराज में क्या फिलहाल बर्ड फ्लू के संक्रमण का कोई भी यहाँ पर ऐसा असर दिखाई दिया है? क्या कुछ स्थिति है फिलहाल प्रयागराज की? संगम नगरी प्रयागराज है और संगम नगरी प्रयागराज मध्य प्रदेश से सटी हुई है। कड़कनाथ मुर्गा जाड़े में लोग खाते हैं अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए, जिस वजह से उसका आयात संगम नगरी प्रयागराज में आसानी से हो जाता था। उस पर अब व्यापारियों ने रोक लगा रखी है। अब जो भी मुर्गे हैं उन्हीं को बेचकर उनका काम चल रहा है। लेकिन कल मैं गया हुआ था नखास कोने की मेन मुर्गा मंडी में, जहां पर देशी मुर्गे मिलते हैं। मुर्गा मंडी में एकदम से सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि प्रशासनिक अफसरों ने वहां का दौरा किया है। दौरा करने के साथ जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस जारी कर को साफ सफाई की विशेष ख्याल रखने की बात की है। लेकिन फिलहाल जो मुर्गा मंडी और अंडा मंडी है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है और 80% तक उनका जो व्यापार है वो रुक गया है। अब सिर्फ 20% पर उनका व्यापार चल रहा है, जिससे उनको रोजी रोटी का संकट भी हो गया है। हालांकि संगम नगरी प्रयागराज में बर्ड फ्लू का खतरा नहीं है, लेकिन संगम में विश्व प्रसिद्ध माघ मेले के समय लाखों श्रद्धालु आते हैं। कल पहला स्नान है मकर संक्रांति का और इसमें 32 लाख लोगों के आने की उम्मीद है और इसी संगम में बर्ड फ्लू का खतरा ज्यादा है। चूंकि ये इलाका निषिद्ध क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर जो साइबेरिया से पक्षी आते हैं वो काफी बड़ी मात्रा में मौजूद है और लाखों के रूप में मौजूद रहते हैं, जिससे जो श्रद्धालु गण हैं उनसे खतरा काफी हो गया है और इसको लेकर प्रशासनिक अमला काफी अपनी रणनीति बना रहा है और इनको दाना चुगाने पर रोक लगा रहा है। ऋतु, इससे पहले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने इन चिड़ियों को दाना चुगाया था और उसके बाद अभी माघ मेला शुरू होने से पहले 10 दिन पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए थे और उन्होंने संगम की रेती से इन साइबेरिया के पक्षियों का स्वागत किया था और उन्हें दाना चुगाया था। तो ये यहाँ पर काफी परंपरा चली आ रही है कि विदेशी मेहमानों के स्वागत की, लेकिन इस बार इनका स्वागत करने से रोक लगा दी गई है और जो संगम पे जल पुलिस लगी हुई है उनसे सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी इन पक्षियों को दाना न चुगाए और जो
दाना बेचने वाले लोग हैं उनको भी वहां से हटा तो दिया इन गया है। पक्षियों से बचाव के लिए क्या किसी तरह की व्यवस्था की गई है सुरक्षा के लिए? जी बिल्कुल, मैं ऋतु आपको बिल्कुल बता रहा हूँ इस बात को कि जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में जल पुलिस है, इसके बाद थल पुलिस है और इसके साथ जो वॉलेंटियर लगे हैं, सभी पे इस तरह की रोक लगाई गई है कि जो ये पक्षी हैं इनको दूरी बनाए रखा जाए। अगर इनको आप दाना चुंगाएंगे तो ये आपके पास आएंगे और आपको बर्ड फ्लू का खतरा होगा और आप संक्रमित हो सकते हैं। इसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। पंपलेट भी बनाने की बात कही गई है। पंपलेट बनाकर उसको संगम क्षेत्र में लगाया जाएगा जिससे इनसे बचाव की जानकारी लोगों को मिल सके और साइबेरियन पक्षी के संपर्क में जो संगम में श्रद्धालु गण आ रहे हैं वो न जा सके। ठीक, रुक करिए लखनऊ को। एसके, लखनऊ के क्या हालात? बिल्कुल, लखनऊ में जो किनारा के इलाके हैं वहां पर कुछ पक्षी मरे मिले थे, जिसके बाद लखनऊ जिला प्रशासन हरकत में आया था। हालांकि उसमें अगर हम बात करें तो बर्ड फ्लू की पुष्टि जरूर नहीं हुई थी, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी कदम जिला प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। जहां तक लखनऊ चिड़ियाघर का सवाल है तो जो पक्षियों का बाड़ा है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहां पे अन्य लोगों और जो दर्शक आते हैं उनके जाने पर रोक है और बाड़े को इस हिसाब से किया गया है कि बाहर के पक्षी भी वहां एंटर ना कर सकें। तो ये कदम लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं और हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ में जो चिकन शॉप्स हैं, जहां पर मीट बिकता है, वो जो दुकानें हैं उनको भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ में हम पोल्ट्री फार्म्स संचालकों को निर्देश शासन की तरफ से भी जारी किए गए हैं कि उनके यहाँ अगर कोई ऐसी घटना होती है जिसमें किसी पक्षी की मौत होती है तो तत्काल संबंधित जिला प्रशासन और जिला पशु अधिकारी को सूचित किया जाए। और एक हेल्पलाइन नंबर भी लखनऊ से जारी किया गया है जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश भर के किसी भी जिले में इस तरीके की घटना होने पर लोग इस पर जानकारी दे सकते हैं। जी ठीक, सूरज, मेरा सवाल आपसे है क्योंकि कानपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बर्ड फ्लू के संक्रमण का जो पुष्टि कानपुर में हुई और उसके बाद उसका असर सबसे ज्यादा देखने के लिए कानपुर में मिला। लेकिन फिलहाल अगर पोल्ट्री फार्म की बात की जाए तो किस तरीके से एहतियात के तौर पर ख्याल रखा जा रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा पक्षियों की अगर बात करें तो पोल्ट्री फार्म में तो बेसिकली जो मुर्गा मंडियों के लिए मुर्गों का पालन पोषण होता है, ऐसे में उनका ख्याल रखने के लिए किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इसका। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर की बात करें तो कानपुर में सबसे पहले इस बर्ड फ्लू की जो पुष्टि हुई थी वो कुछ चिड़ियाघर से हुई थी, जहां पर 5 पक्षियों की मौत हुई थी। तो वहीं जब इसके बाद जब इसके सैंपल लिए गए तो उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। तो उसके बाद 7 कौओं को मारा भी गया और सभी को वहां पर जलाकर उनको नष्ट भी कर दिया गया। ऐसे में लगातार कल की बात करें तो एक दिन में 24 पक्षी यहाँ पर मृत पाए गए थे कहीं कहीं पर। उसके बाद सभी के सैंपल भेज दिए गए। तो जिला प्रशासन की काफी बड़ी चुनौती सामने आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से बड़ी तादाद में कानपुर में मुर्गा मंडियां भी है, उनको साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है कि किसी प्रकार की कोई मुर्गा मंडी हो या कहीं पर भी अंडे की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। थाना स्तरों को साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया है कि जिन भी इलाकों में मंडियां संचालित होती हैं उन मंडियों को तत्काल प्रभाव से अपनी निगरानी में थाना अध्यक्ष बंद कराएं। यदि किसी प्रकार से कोई इस तरीके से बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि मुर्गा जहां पे मुर्गा फार्म होते हैं बड़े बड़े, जहां पे बड़ी संख्या में मुर्गों को रखा जाता है, उनको पाला जाता है, ऐसे में वहां की बात करें तो उनको करोड़ों रुपए का इससे नुकसान की बात सामने आ रही है और वहां पर भी कई सारे पक्षियों की मौत होने की खबर आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बर्ड फ्लू लगातार पक्षियों की मौतें सामने आ रही हैं, ये काफी चिंता का विषय है और लोगों को भी इसके जागरूक होने की जरूरत है। जहां पर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहा है। वहीं सैंपल आने के बाद कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ अगर बड़ी मात्रा में जो कि 128 पक्षियों के अभी तक सैंपल लेकर भोपाल जांच के लिए भेजे गए हैं, ऐसे में जब इनकी रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर सकता है। जी आलोक, हालांकि जैसे कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश के करीब प्रयागराज है, ऐसे में बर्ड फ्लू के संक्रमण की अगर बात की जाए तो देखिए जब ये फैलेगा तो रुकेगा नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है, सावधानी को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, क्योंकि प्रवासी पक्षी भी प्रयागराज में सबसे ज्यादा आते हैं। ऐसे में लोगों में अगर जागरूकता का स्तर देखा जाए तो वो कितना है? जी देखिए ऋतु, जो प्रयागराज के सीएमओ है प्रभाकर राय, उन्होंने बताया है कि हमने हॉस्पिटल्स में बेली हॉस्पिटल और एसआरएन हॉस्पिटल्स में एक अलग स्पेशल वार्ड बना रखा है, जिसमें जो भी अगर बर्ड फ्लू से संक्रमित हो जाता है व्यक्ति, उसको वहां पर रखने की, आइसोलेट करने की व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन सबसे पहला काम यह है कि बर्ड फ्लू फैले ही ना संगम नगरी प्रयाग में,
उसका आगमन ही ना हो पाए। सबसे पहले अगर हम इसकी तैयारी करेंगे, हम अगर जागरूक रहेंगे, तो अगर बर्ड फ्लू आएगा ही नहीं तो उसकी तैयारियों की कोई बात ही नहीं होगी। इसकी बात उन्होंने की है। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने सीएमओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो यह तैयारी करें कि किसी भी तरह से बर्ड फ्लू फैले ही ना, आए ही ना। इसकी अगर तैयारी हो तो ज्यादा अच्छी है। इसके लिए सीएमओ ने एक अपनी टास्क फोर्स भी बनाई हुई है और इसको लेकर वो जगह जगह जो मुर्गा मंडी या अंडा मंडी है वहां पर जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें साफ सफाई का विशेष ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और लोगों आलोक, ये बात बिल्कुल ठीक है, सावधानी से सुरक्षा अच्छी है। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सहारनपुर से खबर है जहां पर राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई है। मोर की मौत पर बर्ड फ्लू की आशंका से हड़कंप मच गया है। कई कबूतरों और कोयल की मौत के बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों ने मोर का पोस्टमार्टम भी किया है। तो मोर की मौत पर बर्ड फ्लू की आशंका से हड़कंप मचा हुआ है। सहारनपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। तो मोर की मौत पर बर्ड फ्लू की आशंका से हड़कंप मचा हुआ है। कई कबूतरों और कोयल की मौत के बाद से प्रशासन में इस वक्त हलचल मची हुई है। पशु चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों ने मोर का पोस्टमार्टम किया। तो फिलहाल सैंपल लिया गया है। जब रिपोर्ट आ जाएगी तब ये पता चलेगा कि आखिर मोर की मौत किस वजह से हुई है। तो पशु चिकित्सा विभाग ने के चिकित्सकों ने मोर का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद ये सामने आएगा कि आखिर मोर की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई या फिर इस मौत की वजह कुछ और थी। कल हमारे पास 10 बजे सूचना आई वन विभाग से कि एक मोर ग्राम खुर्रमपुर में मृत अवस्था में मिला था। तो उस मोर को वहां से हमने उठवाकर पशु चिकित्सालय कलसिया में मंगवा लिया था। उसका हमने पहले अपरेंटली हमने उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर भी मौके पे मौजूद थे। उन्होंने भी उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया। उसके सिम्टम्स को देखते हुए कहीं भी उसकी आंख पे कोई स्वेलिंग नहीं थी, किसी भी तरह का पंजों में उसके कोई भी हेमरेज नहीं थी और ना ही कोई नेजल डिस्चार्ज आ रहा था, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकें कि ये बर्ड फ्लू का लक्षण इसमें हो सकता है। तो उसके बाद उसको जो है, जब हमने ये इंश्योर कर लिया कि ये बर्ड फ्लू के सिम्टम इसमें नहीं है, तो उसको जब पीएम किया गया तो पीएम में लंग्स में कंजेशन आया है, जिससे हमें ये कंक्लूड करते हैं कि ये कोल्ड शॉक की वजह से इसकी